साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, पटना की मोकामा विधानसभा सीट में दो बाहुबलियों की टक्कर चल रही है और खबर यह है कि अनंत सिंह की जमानत जब्त होने वाली है और वीणा देवी काफी आगे निकल चुकी है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, अनंत सिंह के किस्से आपको मैं पहले भी सुनाता रहा हूं। अनंत सिंह बिहार का बहुत खूंखार माफिया सरगना है और बिहार का जो नालायक मुख्यमंत्री है, नालायक वजीर आला है, नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम, वो अनंत सिंह का पालतू कुत्ता बन चुका है। आप खुद समझिए, जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर किसी माफिया सरगना का पालतू कुत्ता बन जाए तो उस सूबे के हालात क्या होंगे। लेकिन यही बिहार की नियति है, इस पर आप अपना सर ढूंढ सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अनंत सिंह के बारे में सबसे पहले मैंने 1997 में जाना था, 97 में, जब मैं बाढ़ का एएसपी हुआ करता था। बाढ़ जो है वो पटना का एक सब डिवीजन है, तहसील जिसे कहते हैं या अनुमंडल कहते हैं हिंदी में। मैं वहां का एएसपी था, यानी असिस्टेंट एसपी था। और उन दिनों अनंत सिंह ज्यादा एक्टिव नहीं था। अनंत सिंह का बड़ा भाई दिलीप सिंह था, जो उन दिनों लालू सरकार में मिनिस्टर हुआ करता था, और अनंत सिंह ज्यादा समय पटना में दिलीप सिंह के सरकारी बंगले में रहता था। तो इसलिए अनंत सिंह से कभी मेरा आमना सामना नहीं हुआ। बस हम लोग ये जानते थे कि दिलीप सिंह का छोटा भाई। अनंत सिंह की ताकत सन 2005 के बाद बढ़ती शुरू हुई है, जब नालायक नीतीश कुमार बिहार का चीफ मिनिस्टर बन गया। सन 2006 में अनंत सिंह के बड़े भाई फाजो सिंह का खून हो गया। फाजो सिंह की हत्या विवेका पहलवान ने करवा दी। विवेका पहलवान अनंत सिंह के ही गांव लदमा का रहने वाला था, जो बाढ़ पुलिस स्टेशन के तहत पड़ता है। तो जो फाजो सिंह के श्राद्ध का कार्यक्रम हुआ, जो मौत के 13वें दिन पर होता है, उसमें ये चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार एकदम सर पर पैर रख के भागे भागे गए और उन्होंने श्राद्ध के कार्यक्रम में शिरकत किया, उस पर भाग लिया। ये मैसेज दिया मुख्यमंत्री मैंने कि मैं बिल्कुल अनंत सिंह के साथ खड़ा हूं। उसके बाद अनंत सिंह की ताकत बढ़ती चली गई। जो एनटीपीसी की इकाई है बाढ़ में, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की, उसके जितने करोड़ों के ठेके निकलते हैं, उन सारे ठेकों पर अनंत सिंह के गिरोह का ही कब्जा होता है। इन लोग की इतनी दहशत है इलाके में कि कोई दूसरा आदमी टेंडर डालने की भी हिम्मत नहीं करता है। एनटीपीसी के ठेकों से अनंत सिंह ने करोड़ों की कमाई की और आज पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी के पास उसका होटल है, होटल बुद्धा हेरिटेज नाम है। पटना के एसके पुरी इलाके में उसका होटल है, होटल बुद्धा इन, जो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के नाम पर है, और उसने करोड़ों की संपत्ति बनाई है। सन 2015 में अनंत सिंह ने पुटूस यादव नाम के एक लड़के का खून करवा दिया। पुटूस यादव ने किसी लड़की के साथ छेड़खानी की थी जो अनंत सिंह के परिवार की थी। पुटूस यादव नाम के लड़का का खून करवा दिया। उस समय महागठबंधन में लालू और नीतीश दोनों साथ साथ थे। लालू के प्रेशर में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। अनंत सिंह को पुलिस ने चार्जशीट भी किया। कायदे से पुटूस यादव मर्डर केस का स्पीडी ट्रायल होना चाहिए था बिहार में, त्वरित विचारण होना चाहिए था। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार अनंत सिंह का पालतू कुत्ता है, इसलिए पुटूस यादव हत्याकांड ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। कोर्ट में उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अदालत में कोई हियरिंग नहीं हो रही है। तो इस तरह मामला चलता रहा। सन 2019 में अनंत सिंह के लदमा वाले मकान से एक AK-47 राइफल बरामद हुई और उसके बाद अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा। पटना के बेउर जेल में वो बंद हुआ। जेल के अंदर से ही उसने 2020 का चुनाव जीता। उसके बाद उसी मामले में अनंत सिंह को निचली अदालत ने 10 साल की कैद की सजा सुना दी।
अब आप जानते हैं हिंदुस्तान में ये नियम है कि यदि किसी एमपी या एमएलए को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिल जाती है तो उसकी सांसदी या विधायकी खत्म हो जाती है। तो अनंत सिंह की विधायकी चली गई, वो एमएलए नहीं रह गया। उसके बाद जो मकामा में उपचुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, उसमें उसकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी के टिकट पर यानी लालटेन छाप पर चुनकर आई। ऐसे बाद में नीलम देवी ने पाला बदल दिया जब पलटू राम ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो उसमें नीलम देवी ने पलटू का साथ दिया। उसके बाद अनंत सिंह 5 साल तक जेल में रह गया। पिछले साल 14 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने AK-47 वाले मामले में अनंत सिंह को रिहा कर दिया, बरी कर दिया। अब कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से होना चाहिए था कि बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। यदि हाईकोर्ट ने किसी माफिया को राहत दे दी है तो कायदा यही है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। लेकिन फिर वही बात हुई, चूंकि नीतीश कुमार अनंत सिंह के पालतू कुत्ता हैं, इसलिए बिहार सरकार ने कोई अपील नहीं की और अनंत सिंह छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। उसके 1-2 महीने पहले मई के आसपास पिछले साल ही अनंत सिंह को 15 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर किया गया था। उसका मकसद ये था कि लोकसभा चुनाव में मुंगेर में ललन सिंह की हालत पतली हो गई थी और अनंत सिंह को ललन सिंह की मदद करनी थी। सरकार ने पब्लिक से ये झूठ कहा कि अनंत सिंह को अपनी संपत्ति का बंटवारा करना है, जमीन का बंटवारा करना है। मैंने उसी समय कहा कि जमीन का बंटवारा 4 जून के बाद भी हो सकता है, जब 4 जून को वोटों की गिनती हो जाएगी उसके बाद भी होगा। लेकिन असली मकसद तो था कि ललन सिंह की मदद करना। ललन सिंह चुनाव जीत भी गए, मोदी सरकार में मिनिस्टर भी बन गए और अब वो अनंत सिंह के साथ मोकामा में रोड शो भी कर रहे हैं, अपना कर्जा भी उतार रहा है। ये सब बातें हुई। फिर क्या हुआ, इसी साल 22 जनवरी को एक गांव है पटना के पचमहला थाना क्षेत्र में, नौरंगा जलालपुर। इस गांव में 2 भाई क्रिमिनल हैं, सोनू सिंह और मोनू सिंह। अनंत सिंह इन दोनों भाइयों को धमकाने गया था पूरे लाव लश्कर के साथ, लेकिन इन्हीं दोनों भाइयों ने गोलियां इतनी चलाई कि अनंत सिंह को जान बचा के भागना पड़ा। अपने गांव लदमा वो किसी तरह गिरता पड़ता भागा। तो उसके बाद सोनू सिंह मोनू सिंह इसके खून के प्यासे हो गए हैं और सोनू मोनू के डर से ही कुछ महीने पहले अनंत सिंह ने 3 करोड़ रुपए में एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी। अब इस बार जब अनंत सिंह बाहर आया 22 जनवरी वाले केस में जमानत लेकर, तो उसके पहले उसने कहा कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है, मतलब पार्टी का टिकट तो मेरे पॉकेट में ही है। उसका आत्मविश्वास देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए। क्योंकि उसको मालूम है कि नीतीश कुमार मेरा पालतू कुत्ता है, इसलिए टिकट के बारे में वो बिल्कुल विश्वास में था। पार्टी के अंदर थोड़ा विरोध भी हुआ। नीरज कुमार जो जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, चीफ स्पोक्समैन हैं, उन्होंने विरोध भी किया, लेकिन नीरज कुमार की आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज हो गई और टिकट मिला अनंत सिंह को। उसने धूमधाम से नामांकन भी दाखिल किया, पर्चा भी भर दिया अपना। लेकिन इसके बाद तेजस्वी यादव ने खेल खेल लिया। तेजस्वी को लगा कि लोहे को लोहे से ही काटा जाता है, इसलिए तेजस्वी यादव ने उस इलाके का माफिया डॉन है सूरज भान, उसको पहले अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। सूरज भान इसके पहले पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा में था और सूरज भान की बीवी को, वीणा देवी को, अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव में खड़ा कर दिया। अब अनंत सिंह का सारा खेल खराब हो गया। बिहार की भाषा में कहे तो सारा खेल भंडूल हो गया। इसलिए खराब हो गया खेल क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, अनंत सिंह के खिलाफ बाढ़ और मोकामा में अंडरवर्ल्ड में यानी अपराधियों का एक महागठबंधन तैयार हुआ है, ग्रैंड अलायंस। इस महागठबंधन में 6 लोग थे, जिसमें एक की मौत हो गई, विवेका पहलवान का डेथ हो गया। अब 5 लोग बच गए, सोनू सिंह, मोनू सिंह, सूरज भान, अशोक महतो और मोकामा वाला ललन सिंह। ये दूसरा ललन सिंह है, केंद्रीय मंत्री नहीं। और ये जो महागठबंधन है ये अनंत सिंह के खिलाफ एकदम सत्तू बांध के पड़ गया है अनंत सिंह के पीछे। तो अनंत सिंह को परेशानी क्या हो गई है कि अनंत सिंह का जो भूमिहार कार्ड वो हमेशा खेलता था, भूमिहारों के बीच हीरो बनता था, वो कार्ड इस बार निकल गया उसके हाथ से, क्योंकि सूरज भान और उसकी पत्नी भी भूमिहार ही है, तो वो तो कार्ड निकल गया अनंत सिंह का, जाति वाला कार्ड।
और सूरज भान भी माफिया डॉन रहा है और पुराना खिलाड़ी रहा है सियासत का भी। सन 2000 में, आज से 25 बरस पहले, सूरज भान ने अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को मोकामा में ही पटखनी दी थी। और सूरज भान की वाइफ जो है वीणा देवी, वो भी मुंगेर से सांसद रह चुकी है, एमपी रह चुकी है। तो अनंत सिंह जो है अब वो पूरी तरह अपने ही इलाके में घिरा गया है। और घिराने की, देखिए आप पूछेंगे कि भाई अनंत सिंह से इन लोगों की इतनी दुश्मनी क्यों हो गई, तो इसकी देखिए सबसे बड़ी वजह यह है कि अनंत सिंह का सर जो था एकदम आसमान पर चला गया था। उसको लगने लगा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही मेरा पालतू कुत्ता है तो मेरा कोई क्या करेगा। तो वो बड़बोलापन का शिकार हो गया, लोगों को उल्टी सीधी बातें कहने लगा। एक इंटरव्यू में अनंत सिंह ने सूरज भान को कुत्ता कह दिया था। एक इंटरव्यू में अनंत सिंह ने अपनी वाइफ को ही, नीलम देवी को, खचरी कह दिया था। एक इंटरव्यू में अनंत सिंह ने मेरे बारे में भी अंट शंट बातें कही थी। तो उसका दिमाग मतलब खराब हो गया। और अहंकार जो चीज है, एरोगेंस जिसको कहते हैं, अहंकार ऐसी चीज है कि वो आदमी को बर्बाद कर देती है। कहते हैं कि रावण का भी जो पतन हुआ था वो अहंकार की वजह से हुआ था, एरोगेंस की वजह से हुआ था। तो जब रावण मिट्टी में मिल गया, 10 सर के समेत मिट्टी में मिल गया, तो अनंत सिंह किस खेत की मूली है। अब अनंत सिंह के खिलाफ सूरज भान और सोनू सिंह, मोनू सिंह, ये ललन सिंह, अशोक महतो, सब ने बिल्कुल घेरा बना लिया है। और जो हालत महाभारत की जंग में हुआ था, अभिमन्यु एकदम चक्रव्यूह में घिरा गया था, कौरवों के चक्रव्यूह में, वही हाल अनंत सिंह का हो रहा है। फर्क यह है कि इस बार गलत लोगों ने का चक्रव्यूह है और घिराने वाला भी गलत आदमी है। मतलब ये गैंग वार हो रहा है, इसमें कोई पक्ष सही नहीं है। तो अनंत सिंह के साथ अब बहुत परेशानियां बढ़ गई है। उसको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी है। मेरे सूत्रों ने खबर दी है कि अनंत सिंह की किडनियां भी खराब हो रही है और डॉक्टरों ने उसको इमरजेंसी में कुछ ऑपरेशन वगैरह कराने को कहा है। मेरे सूत्र जनरली सही बात ही मुझे खबर देते हैं, इसमें भी मुझे लगता है कुछ सच्चाई होगी। दूसरी तरफ चुनाव मैदान में वो घिर गया है और अगर 14 नवंबर को जो गिनती होती है उसमें अगर अनंत सिंह हार जाता है वीणा देवी से, तो समझिए कि उसका जो पॉलिटिकल करियर है वो एक तरह से खत्म हो जाएगा। अनंत सिंह के 2 जुड़वा बेटे हैं, अभिषेक और अंकित, जो लंदन में अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। हो सकता है उसके बाद अनंत सिंह को विरासत में अपने बेटों में से किसी एक को लाना पड़े, क्योंकि बेटों की अब तक जो छवि है वो साफ सुथरी है। बेटे अब तक क्राइम के रास्ते पर नहीं चले हैं, जराइम की दुनिया में नहीं आए। लेकिन ये जो चुनाव हो रहा है, मुझे लगता है ये अनंत सिंह की जिंदगी का, समझिए, आखिरी चुनाव होगा, क्योंकि इसके बाद उसका पॉलिटिकल करियर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद वो दोबारा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय